नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है जैन धर्म। और जैन धर्म का मैंने एक पार्ट करवा दिया है, ये पार्ट 2 है भाई। ठीक है, एक पार्ट करवा दिया है, जो पार्ट सेकंड है। तो जहाँ से देखो, मैं कुछ बातें डिस्कस करी थी। जो जैन धर्म की स्थापना है, देखो जैन धर्म की स्थापना किसने करी? ऋषभदेव ने करी। ठीक है। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। उसके बाद 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है। और भाई फिर हमने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। और पहला उन्होंने उपदेश राजगृह में दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था। प्राकृत भाषा को ही अर्धमागधी भाषा कहते हैं। जन्म महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और जो उनकी मृत्यु है 468 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, वो पार्ट 1 में हमने सारी बात डिस्कस कर रखी है। तो पार्ट सेकंड देखते हैं जैन धर्म के बारे में भाई। ठीक है। एक मिनट भाई, खांसी हो रही है। तो आज पार्ट सेकंड की शुरुआत करने जा रहा हूँ भाई। सारे बहन भाई जो है ना, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दियो। देखो, जो पार्ट सेकंड में हमने कहा तक, फर्स्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया जितना मैंने बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब इसमें ना जो था महावीर कौन था? जो 24वां तीर्थंकर था जैन धर्म का, 24वां तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। ठीक है, 24वां तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी था ना, इसमें क्वेश्चन आता है कि जो महावीर स्वामी की कठोर तपस्या, जो महावीर स्वामी ने 12 साल तक भाई तपस्या करी थी, जब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो हमने कुकर मेरे चाल लिखा, हमने कैसे पता चलेगा कि महावीर स्वामी ने तपस्या करी थी? तो एक जैन ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है कल्प सूत्र। ठीक है, कल्प सूत्र एक जैन ग्रंथ है, कल्प सूत्र। और एक आपका अचरांग सूत्र। कौन सा है? एक जो आपका जो है अचरांग सूत्र। ये जो दो जैन ग्रंथ है भाई, इसमें हमें पता चल रहा है भद्र भाव ने लिखी थी। कल्प सूत्र किसने लिखी थी? भद्र भाव। ठीक है। जो दो जैन ग्रंथ है, एक तो कल्प सूत्र है, एक अचरांग सूत्र है। जो कल्प सूत्र है ना, इसमें हमने पता चला था कि जो महावीर स्वामी की तपस्या, ठीक है, महावीर स्वामी की तपस्या, ठीक है, महावीर स्वामी की जो तपस्या तथा ज्ञान प्राप्ति की चर्चा, महावीर स्वामी की तपस्या तथा ज्ञान प्राप्ति की चर्चा, ज्ञान प्राप्ति की चर्चा का वर्णन। जो महावीर स्वामी था, उसकी जो महावीर स्वामी था ना भाई, उसने महावीर स्वामी की था ना, जो जैन ग्रंथ है, तो एक तो कल्प सूत्र, एक अचरांग सूत्र। इन दो ग्रंथों में महावीर स्वामी की तपस्या और ज्ञान प्राप्ति की चर्चा का वर्णन मिलता है। इतनी बात ध्यान रखियो भाई। अब इसको हाँ यहाँ भी देखता हूँ, नहीं मिटो ही देखता हूँ, एक मिनट रुको भाई। अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो, अगला जो पॉइंट है आपका, जो है जैन धर्म को, जो जैन धर्म है भाई, उसको मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे? देखो, नंबर 1 पर था, एक तो था आपका उदयन। कौन सा था? उदयन था एक तो। ठीक है। नंबर 2 पे है आपका जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य। और एक कलिंग का एक राजा था, कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है, खारवेल। ये कुछ प्रमुख राजा थे जो जैन धर्म में मानने वाले थे भाई। ठीक है। एक तो उदयन था, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, और एक कलिंग का शासक था खारवेल। ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट है जो महावीर स्वामी था, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है ना, जो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का, ठीक है, जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? कौन बना था भाई? सुधर्मन। कौन बना था? सुधर्मन। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो प्रथम, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? सुधर्मन बना था। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें ना जैन धर्म जो आपके 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पार्श्वनाथ कौन से थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इन्होंने ना जैन धर्म में 4 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे भाई इसमें? 4 सिद्धांत दिए थे। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 सिद्धांत दिए थे। वे 4 सिद्धांत कौन कौन से थे? नंबर 1 पर था आपका सत्य
क्या था, सत्य। फिर नंबर 2 पे था अहिंसा, अहिंसा, ठीक है। एक सत्य था, एक अहिंसा था, एक अपरिग्रह। नंबर 3 पे था आपका अपरिग्रह, ठीक है। और नंबर 4 पे कौन सा था भाई, नंबर 4 पे जो था असत्य है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। उसने जैन धर्म में 4 सिद्धांत दिए थे। नंबर 1 सत्य है, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अपरिग्रह है, नंबर 4 असत्य है, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ भाई। अब जब पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दे दिए थे भाई, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे जो महावीर स्वामी, उसने एक 5वां सिद्धांत दिया था। जैन धर्म 5वां सिद्धांत किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। उस 5वें सिद्धांत का क्या नाम था, ब्रह्मचर्य, ठीक है। जैन धर्म में 4 सिद्धांत तो दिए थे भाई आपके पार्श्वनाथ ने, महावीर स्वामी ने 5वां सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचार्य, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका एक तो ना जैन धर्म में क्या है कि जैन धर्म में क्या भाई, जो है ना कर्म को महत्व दिया गया है भाई इसमें तो, ठीक है। कर्म को महत्व दिया गया है, ठीक है। दूसरे इसमें क्या है, नंबर 2 पे इसमें क्या है, मोक्ष को जीवन, मोक्ष को जीवन का प्रथम, जीवन का परम लक्ष्य। देखो जैन धर्म में कर्म को महत्व दिया गया है। दूसरा जो जैन धर्म का जो मुख्य लक्ष्य है मोक्ष का जीवन, मोक्ष का जीवन का, मोक्ष जो है ना मोक्ष प्राप्ति ही जैन धर्म का प्रमुख लक्ष्य है, ठीक है। जीवन का परम उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। जो कौन से धर्म की मान्यता है, या जैन धर्म की, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं भाई। अगले पॉइंट की बात कर देखो। अगले पॉइंट में एक क्वेश्चन हो रहा था त्रिरत्न। जैन धर्म में भी त्रिरत्न थे। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया भाई कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है, तो त्रिरत्न भाई बौद्ध धर्म में भी है, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है, लेकिन त्रिरत्न जैन धर्म में भी है। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, ठीक है। जैन धर्म के 3 रत्न थे। कौन कौन से थे देखो। एक नंबर 1 था, नंबर 1 में था आपका सत्य विश्वास। क्या था, सत्य विश्वास। नंबर 2 पे था आपका, नंबर 2 पे जो था आपका क्या था, सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान। और नंबर तीसरा जो इसमें था ना जैन धर्म का, जैन धर्म में त्रिरत्न थे। त्रिरत्न में पहला था आपका सत्य विश्वास, दूसरा था सत्य ज्ञान, तीसरा था आपका जो तीसरा है भाई, तीसरा क्या था आपका, सत्य कर्म। कौन सा है, सत्य कर्म, ठीक है। अब तक मैंने क्या बताया, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उसमें 5वां सिद्धांत कौन सा जोड़ा था, ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में भाई कर्म को महत्व दिया गया है और मोक्ष प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। और भाई जैन धर्म में 3 रत्न थे, ठीक है। 3 रत्न कौन कौन से थे, तो सत्य विश्वास, दूसरा सत्य ज्ञान, तीसरा सत्य कर्म, ठीक है। इसको ही बोलते हैं देखो, इनको ही बोलते हैं आपको जो है ना, इनको ही सम्यक दर्शन, इनको ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सत्य कर्म ये भी बोलते हैं। अब अगले पॉइंट की बात कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ इरेज। अब अगला अगला जो पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है भाई जैन धर्म में ना आत्मा, आत्मा आत्मा को सर्वोपरि माना गया है भाई, ठीक है। मतलब आत्मा में विश्वास है। जैन धर्म का मानना है कि आत्मा होती है भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, जाति व्यवस्था का निषेध, मतलब ये जाति पाति कुछ नहीं भाई, जाति व्यवस्था का निषेध करा है। मतलब जो जैन धर्म था जो जाति व्यवस्था को नहीं मानने को नहीं था भाई, ठीक है। नंबर 3 इसमें क्या था, मूर्ति पूजा में विश्वास था भाई इसका, ठीक है। मूर्ति पूजा में विश्वास, मूर्ति पूजा में विश्वास था जैन धर्म का, ठीक है। मूर्ति पूजा में क्या था भाई, विश्वास था जैन धर्म का। आत्मा को सर्वोपरि आत्मा को सर्वोपरि मानते थे। जाति व्यवस्था का निषेध था। मूर्ति पूजा में विश्वास था जैन धर्म का भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैन संघ है ना, जो जैन संघ है ना, जैन संघ 4 सदस्यों में बटा हुआ था। कितने सदस्यों में बटा हुआ था, 4 सदस्यों में। जैन संघ है ना भाई,
4 सदस्यों में बटा हुआ था। एक तो था आपका नंबर 1 भिक्षु, भिक्षु, भिक्षुणी, भिक्षु भिक्षुणी, और नंबर 3 था आपका श्रावक, श्रावक, नंबर 4 था आपका श्राविका। ठीक है। देखो जो जैन धर्म, जैन संघ था, जैन धर्म के 4 सदस्य थे, जैन संघ 4 सदस्यों में बटा हुआ था। एक तो आपका भिक्षु, भिक्षु भिक्षुणी, श्रावक श्राविका। इसको मिटो देता हूँ एक बार। अब जो ये है ना भाई, जो भिक्षु है, भिक्षु और भिक्षुणी, देखो ये है जो भिक्षु और भिक्षुणी, ये क्या थे? जो भिक्षु और भिक्षुणी थे ना, सन्यासी जीवन व्यतीत करे थे, सन्यासी जीवन। ठीक है। भिक्षु और भिक्षुणी सन्यासी जीवन व्यतीत करे थे। और जो श्रावक और श्राविका है, ये क्या करे थे? ये घर पर रहकर जीवन, गृहस्थ जीवन। ठीक है। कौन सा जीवन व्यतीत करे थे? ये गृहस्थ, गृहस्थ जीवन। ठीक है। मतलब भिक्षु भिक्षुणी क्या थे? जो सन्यासी, जो जंगलों में चल जाते थे भाई। और जो श्रावक श्राविका क्या थे? जो घरों में रहकर जीवन मतलब यापन करे थे अपना। ठीक है। अब इसको इरेज कर देता हूँ भाई, एक मिनट को। वीडियो में भाई शेयर करते हो, कमेंट करके जरूर बताइए, तब मेरी क्लास किसी नाम का भी। ठीक है। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, फिर है ना जैन धर्म है ना, जैन धर्म, देखो जैन धर्म है ना, जैन धर्म 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बांटा गया भाई? 2 भागों में, 2 भागों में बट गया था। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, बट गया था। एक था आपका श्वेतांबर, श्वेता, श्वेतांबर, और एक था आपका दिगंबर। ठीक है। जैन धर्म ना 2 भागों में बट गया था। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक तो श्वेतांबर, एक है दिगंबर। ठीक है। अब ये श्वेतांबर और दिगंबर क्या थे भाई? देखो दिगंबर क्या थे? भद्र भाव के समर्थक। जो दिगंबर थे ना, वो क्या थे? भद्र भाव के, भद्र भाव, भद्र भाव के समर्थक। ठीक है। जो दिगंबर थे ना, वो थे भद्र भाव के समर्थक। और जो श्वेतांबर थे, ये थे स्थूल भद्र के समर्थक। जो श्वेतांबर थे ना, ये किसके समर्थक थे? स्थूल भद्र के। किसके समर्थक थे? स्थूल भद्र के समर्थक, स्थूल भद्र के समर्थक थे ये। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक तो श्वेतांबर जो स्थूल भद्र के समर्थक थे, एक दिगंबर थे जो भद्र भाव के समर्थक थे भाई। 2 भागों में बट गया था। अब ये जो श्वेतांबर है, ये कैसे थे? मतलब जो श्वेतांबर थे ना, श्वेतांबर देखो सफेद मतलब क्या? श्वेतांबर क्या थे? जो सफेद वस्त्र धारण करते थे। क्या थे भाई श्वेतांबर? क्या थे? सफेद, जो सफेद वस्त्र, सफेद 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 श्वेतांबर कौन से थे? जो सफेद वस्त्र, जो सफेद वस्त्र धारण करे थे भाई। ठीक है। धारण करते थे। और जो दिगंबर थे ना, ये कोई वस्त्र धारण नहीं करे थे। मतलब जो जिस नाम के कहा है बिना वस्त्र, जो बिना किसी वस्त्र, बिना वस्त्र, बिना वस्त्र जीवन, जीवन यापन कराए थे, यापन करते थे। देखो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक तो था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। ठीक है। यो 1 कर लिया मैंने, यो 2 कर लिया। जो श्वेतांबर थे वे थे स्थूल भद्र के समर्थक। और श्वेतांबर का मतलब जो सफेद, सफेद वस्त्र धारण करे थे। ठीक है। नंबर 2 था आपका दिगंबर, दिगंबर थे भद्र भाव के समर्थक। जो बिना वस्त्र जीवन यापन करे थे, उनके कौन थे? दिगंबर भाई। ठीक है। ये भद्र भाव के समर्थक थे, इनका ध्यान रखना भाई। श्वेतांबर स्थूल भद्र के समर्थक थे। ठीक है। इसको यूज कर देता हूँ भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट आता है। अब अगला जो पॉइंट है आपका, जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म। ठीक है। जैन धर्म, इस जैन धर्म की भाई देखो रचना, जैन धर्म की जो रचना है, जैन धर्म की रचना है किस भाषा में हुई भाई? प्राकृत में। कौन सी भाषा में हुई? प्राकृत में। ठीक है। प्राकृत भाषा। जैन धर्म की रचना किस भाषा में की गई है भाई? प्राकृत भाषा में की गई है। उसके बाद जैन धर्म को क्या कहा जाता है? पूर्व। जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व या आगम। जैन धर्म, जैन धर्म देखो यहाँ लिख देता हूँ। जैन धर्म ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को था भाई मुझे
जैन धर्म ग्रंथों को क्या क्या कहा जाता है भाई, पूर्व या आगम। जैन धर्म ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है, पूर्व या आगम। ठीक है, अब इसमें देखो अलग अलग वे हैं, शुक्र 12 तो अंग है। ठीक है, जैन धर्म ग्रंथों को पूर्व या आगम के नाम से जाना जाता था। इन पूर्व और अंगों में देखो 12 क्या है, 12 है अंग। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या है, 12 अंग है, 12 उपांग है, 12 उपांग है। ठीक है, और उसके बाद भाई 10 प्रकीर्णन है, 10 प्रकीर्ण, 10 क्या है, 10 प्रकीर्ण है। और उसके बाद भाई 6 इसमें क्या है, 6 इसमें छेद सूत्र है। 6 क्या है भाई इसमें, मैं ध्यान देता हूँ, 6 क्या है इसमें, 6 इसमें छेद सूत्र है, छेद सूत्र। जैन धर्म ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता है। इन आगमों में 12 तो अंग है। ठीक है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्णन है और 6 छेद सूत्र है भाई। ठीक है, पूछ ले मैं कि जैन धर्म ग्रंथों में अंग कितने हैं, अंगों की संख्या 12 है, उपांग कितने हैं, अंग भी 12 है, उपांग भी 12 है, प्रकीर्णन 10 प्रकीर्ण है और 6 छेद सूत्र है भाई। इस बात का ध्यान रखियो। अगले पॉइंट पे चल देंगे। अगला पॉइंट क्या है, एक चंद्रगुप्त मौर्य था भाई। चंद्रगुप्त देखो, चंद्रगुप्त किसके शासनकाल में देखो यहाँ लिखता हूँ किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में है ना भाई। चंद्रगुप्त देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में